आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपके घर को बनाने जा रहा है। आप विश्वास करें। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 24 पद, जिसमें लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, वचन कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यानी हमें परमेश्वर की बातों को मानना है और उसके अनुसार चलना है। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, उसके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, तो ऐसे समय में हमारा जीवन मुश्किलों से भरा हो सकता है, पर याद रखें, उसके वचन पर अड़े और खड़े रहना आपका घर चट्टान पर बनाने के समान है। चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह ही चट्टान है। भजनकार दाऊद कहते हैं भजन संहिता 18 का 2 पद में, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है। आज हमें अपना घर चट्टान पर बनाना है ताकि हमारा घर मजबूत रहे, जो हर तूफान का सामना करने में सक्षम हो। आपके अंदर प्रभु के पीछे चलने की प्यास होनी चाहिए, तो प्रभु आपके घर को आपसे ही बनाएगा। बाइबल में हम जक्कई नामक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। वह कर लेने वाला मनुष्य था। उसका मन सिर्फ और सिर्फ पैसों पर लगा रहता था। आज हम सभी भी सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। हर किसी को तरक्की चाहिए। आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय बढ़े। आप सभी हर तरह से पैसा कमाना चाहते हैं। वचन में हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 1 से 10 पद में कि जब जक्कई को पता चला कि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था, तो वह यीशु को देखना चाहता था, पर वह उसे देख नहीं सका क्योंकि वह कद में छोटा और नाटा था। तब वह यीशु को देखने के लिए आगे दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के ऊपर से वह प्रभु को आते हुए देख रहा था। उसके दिल में केवल एक ही इच्छा थी, मुझे यीशु को देखना है। यीशु वहां पहुंचने से पहले ही जक्कई की इच्छा को जानता था, और जब वह पेड़ के नीचे पहुंचा तो यीशु ने उस पेड़ के ऊपर देखा और जक्कई वहां पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा था। यीशु ने बड़े प्रेम के साथ उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यीशु ने उसकी इच्छा को जाना और पूरा किया। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। 8 पद में लिखा है, तब जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो मैं उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। यह हमने देखा कि जक्कई ने प्रभु की इच्छा को माना। उसके बातों को सुनकर अपना जीवन बदल दिया, क्योंकि वह पहले चुंगी लेता था, पर अब वह अपना सारा धन कंगालों को देने के लिए तैयार है। वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और अपना विश्वास परमेश्वर पर रखा। तब ही यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज हमें और आपको भी बुद्धिमान मनुष्य के समान बनना है और प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान है उस पर विश्वास करके स्थिर रहना है। तब कोई आंधी तूफान और परेशानी आपको हिला नहीं सकेगी, क्योंकि आप मजबूती में स्थिर रहेंगे।
आप विश्वास करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो। स्वर्ग धाम में होशाना। हम सबके उद्धारकर्ता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आज का सुंदर सा दिन दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। इस सुंदर से पल के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। दिन भर की हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जहां हमें परेशानी आई, मुसीबत आया, आप हमारे साथ खड़े रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद पिता। जितने भी इस प्रार्थना में जुड़े हैं पिता, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक, आप सभी को आशीषित कर। पवित्र आत्मा आप इनके हृदय में कार्य कर पिता आपके वचन के द्वारा पिता, आप प्रत्येक को आशीषित कर पिता। आप इनके मन को मजबूत बना, ताकि ये लोग अपना घर चट्टान पर बनाने वाला होने पाए, आप पर विश्वास करने वाला होने पाए। सच में पिता, जब हमारी मुलाकात आपके साथ होती है तो हे प्रभु, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, हमारा जीवन बदल जाता है। जिस प्रकार आपने जक्कई के साथ मुलाकात किया और उसके जीवन को बदल दिया पिता, उसी प्रकार आप हमारे भी जीवन को बदल। जितने भी लोग आपसे प्रार्थना कर रहे पिता, आप प्रत्येक के जीवन को बदल। वचन के द्वारा पिता, आप प्रत्येक के जीवन को बदल पिता, इन्हें नया बना। हम सभी संसार में रहकर संसार की बुराइयों में फंसे पिता, संसार की गलत आदतों में फंसे हैं होने थे पिता। आप हमारे जीवन को बदल, हमें नया कर पिता। हर एक बुराई से हमें बचा, हमें स्थिर बना, हमें मजबूत बना पिता। प्रार्थना करते हैं हम सभी आप पर विश्वास करने वाला होने पाए, क्योंकि तू ही हमारा चट्टान और मजबूत गढ़ है पिता। प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग आज बीमार हैं, अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं, उठ नहीं सकते हैं, आईसीयू में भर्ती है, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से उनकी रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए, दवाइयां बंद होने पाए, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। प्रार्थना करते पिता, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उन्हें एक सुंदर से संतान की आशीष दे। जिनके पास नौकरी नहीं है पिता, आप उन्हें अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे। जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उन्हें सुंदर से घर की आशीष दे पिता। विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते पिता, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता, एग्जाम दे रहे हैं, आप अपनी बुद्धि उन्हें दे पिता, ताकि वे लोग अपने एग्जाम में सफल होने पाए, वे लोग हर क्षेत्र में सफल होने पाए पिता। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।